हे गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ने लाडले पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट का कुछ एक बेहद ही शानदार सा टॉपिक जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्या होता है कि कई टीचर अलग अलग तरीके से इसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं ये समझेंगे, और बेहद ही ईजीएस्ट वे में, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो। किस बात का इंतजार कर रहे हो, किस बात की देरी है यार, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। अब चलो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसकी डिफाइन लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डिफाइन आ चुकी है। तो डिफाइन क्या कह रही है, रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट इज रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जब ए रिलेटेड होगा ए से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अब ये क्या डिफाइन है यार, बकवास की काफी कॉम्प्लिकेटेड डिफाइन है। तो पहले आपको ये समझा दूँ, उसके बाद सिंपल वाली जो डिफाइन है उसको लेके आऊंगा। ठीक है, तो देखो रिलेशन, देखो एक रिलेशन जो होगा नॉन एम्प्टी सेट में ए में, ठीक है, रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब जो ए के जो एलिमेंट होंगे यानी कि ए वो खुद से ही रिलेटेड होगा। ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी, जो भी जितने भी ए होंगे वो किसमें ए में बिलोंग करेंगे। क्या है, क्या समझ में आया? कुछ बकवास चीज़ है। अब देखो एग्जांपल भी देता हूँ, चिंता मत करो, अभी एक इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो देखो इस ये क्या कहना चाह रहा है कि ये सेट है ए, ठीक है, और एक दूसरा सेट है खुद मतलब ए, ठीक है, दोनों ए है। इसमें मान लो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर क्या है 1 2 3। ठीक है, तो इस डिफाइन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ए रिलेटेड होना चाहिए ए से, यानी कि ए खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए। यानी कि 1 जो है कि वो 1 से रिलेटेड होगा, 2 जो होगा 2 से रिलेटेड होगा, 3 जो होगा 3 से रिलेटेड होगा। अगर ऐसा है तो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक, अब ये इस डिफाइन की मदद से आपने समझ लिया। चलो अब सिंपलेस्ट जो होगा, वो सिंपलेस्ट जो डिफाइन है इसकी वो लेके आते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, इन शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए खुद से, तभी वो जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये एक ए सेट है, इसके अंदर एक दो एलिमेंट है, इसके अंदर एक दो एलिमेंट है 1 और 2। इन शॉर्ट एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ए के हर एक एलिमेंट जो होंगे वो रिलेटेड होने चाहिए किससे, इटसेल्फ, यानी कि खुद से। यानी कि 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 1। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि जो ए कॉमा ए होना चाहिए, ए कॉमा ए जो होना चाहिए वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, हमारा आर के अंदर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, अब इसके ऊपर एक शानदार से क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने से पहले हम अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो यहाँ पर एक, ये मैंने 3 एग्जांपल बनाए हैं। अब इसमें देखो रिफ्लेक्सिव कौन सा है, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहला ये क्या है, ए से ए। अच्छा देखो ये जो है ना, ये जो ए से ए ही होना चाहिए, जो रिलेशन होगा वो ए से ए में सेम सेट में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर ए है यहाँ पर बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ए से ए में ही होना चाहिए, बी है तो बी से बी में ही होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखो 1 की यहाँ पर है और 2 इससे, देखो 1 रिलेटेड टू 1 है और 2 रिलेटेड टू 1 है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, जो एवरी एलिमेंट होगा ए का वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। किससे? खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि 1 1 से और 2 2 से। तो यहाँ पर देखो 1 क्या है, 1 से रिलेटेड है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन 2 2 से रिलेटेड नहीं है, 2 1 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और यहाँ पर ये जो है, ये कब जो है फंक्शन भी नहीं है, सॉरी फंक्शन कह रहा हूँ, सॉरी यार फंक्शन बोल दिया, फंक्शन तो नेक्स्ट अगला टॉपिक है, वो तो अलग टॉपिक है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये 1 इससे रिलेटेड है लेकिन 2 खुद से रिलेटेड नहीं है, 2 किसी और एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक, तो ये 1 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो सॉरी यार, बार बार मैं फंक्शन में चला जा रहा हूँ, 1 1 मैनी 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ये 1 1 से रिलेटेड है लेकिन 2 2 से रिलेटेड नहीं है, 2 भी 1 से रिलेटेड है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसमें क्या ये जो है रिलेशन, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? अब यहाँ पे चेक कर देखो, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 क्यों है, 2 2 से तो रिलेटेड है लेकिन 2 3 से भी रिलेटेड है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 को 3 से रिलेटेड होना चाहिए था, तभी क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पर देखो ए और ये ए सेट है, यहाँ पर 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, लेकिन ये 3 है, ये 3 से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोला था मैंने, एवरी एलिमेंट जो होना चाहिए, हर एक एलिमेंट जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तो लेकिन ये तो रिलेटेड नहीं है, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक, तो इन तीनों में से कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिर्फ यही है। ठीक, अगर ये 1 2 3 की मदद से बताऊँ तो अगर मैंने ऐसे दिया होता तो ये क्या होता, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता। ठीक, ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब जब भी आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करना हो ना, तो आपको बस ये वाली जो कंडीशन है ये याद रखनी है कि ए कॉमा ए जो है रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास एक सेट है ए जो कि क्या है 1 से लेकर के 6 तक का नंबर, इसके अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन जो है ये आर जो है रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेशन क्या कह रहा है कि एक्स कॉमा वाई, ठीक है, सच दैट कि वाई जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए इटसेल्फ। ठीक है, उसने रिलेशन में क्या कहा है कि जो वाई होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए इटसेल्फ। सॉरी गाइस, यहाँ पर इटसेल्फ नहीं आएगा, इटसेल्फ हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स का काम क्या रहेगा, यहाँ पर एक्स आएगा। ठीक है, एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को जो है उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन को क्या लिखेंगे, जैसे देखो अच्छा इसको मैं आपको सबसे पहले सेट से समझा देता हूँ। ये क्या है, ए के अंदर 1 2 3 4 5 5 6। ठीक, 6 एलिमेंट है और इधर भी ए आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब उसने क्या कहा है कि जो वाई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए एक्स से। तो देखो 1 रिलेटेड होगा 1 से। ठीक है, अच्छा आप जानते हो कि इस वाले सेट के एलिमेंट को हम वाई बोलते हैं और इस वाले सेट के एलिमेंट को हम एक्स बोलते हैं। ठीक, तो ये देखो वाई क्या होना चाहिए, क्या कहा कि वाई इज डिविजिबल है एक्स, तो 1 क्या होगा, डिविजिबल होगा 1 से, यानी कि 1 रिलेटेड टू 1 होगा। तो अब 1 रिलेटेड 1 डिविजिबल बाय 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 रिलेटेड टू 1। इसी तरीके से ये 2 क्या होगा, 2 रिलेटेड टू
टू होगा, क्योंकि टू जो ये टू क्या है, वाई है, तो वाई क्या है, डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है। इसी तरीके से 3 भी होगा, इसी तरीके से 4 भी होगा, इसी तरीके से 5 भी होगा, इसी तरीके से 6 भी होगा। तो यहाँ पे देखो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब हम पेपर में तो ऐसे करके नहीं आएंगे, पेपर में तो हमें इसकी मदद से प्रूव करना है, तो उसकी मदद से देखते हैं उसकी मदद से कैसे प्रूव करेंगे। तो उसमें प्रूव करने से पहले हम इस आर को क्या कर लेंगे, खोल लेंगे। तो इस आर को कर देखो ओपन करोगे तो यहाँ पर सेट बनाना पड़ेगा आपको, सॉरी यहाँ पर क्या बनाने पड़ेंगे, एक्स वाई के टर्म्स में आपको जो है पूरा एक आर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे और वाई लिखेंगे। तो देखो यहाँ से एक्स और वाई क्या होना चाहिए, वन इसी सेट में होने चाहिए। तो देखो वाई एक्स क्या ले सकता हूँ मैं, अगर एक्स मैंने देखो वाई अगर मैंने 1 लिया, ठीक है, तो वाई जो होना चाहिए डिविजिबल बाय 1 होना चाहिए, यानी कि 1 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से अगर मैं क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, ठीक है। अगर y मैं 2 लूँगा तो x को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, तभी तो 2 डिविजिबल होगा। तभी तो y जो होगा डिविजिबल, ये y है और ये x है, y इज़ डिविजिबल बाय x, यानी कि y इज़ डिविजिबल बाय x। इसी तरीके से आपका 3,3 होगा, इसी तरीके से आपका 4,4 होगा, अप टू कहाँ तक होगा, 6,6 तक होगा, ठीक। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए a, a होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ए जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पर देखो 1,1 2,2 3,3 4,4 5 6,6 5,5 किस में है, आर में है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक। ठीक, ये जो है ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ पर ये 6 गिवन है, ठीक है, और ये 6,6 इसमें नहीं है, तब क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, तब नहीं होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी, ठीक है, यहाँ पर अगर देखो अगर यहाँ पर 6 नहीं है, 6 नहीं होता और यहाँ पर भी 6,6 नहीं होता, तब तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6,6 नहीं है, ठीक है, तो यानी कि एवरी एलिमेंट जो है खुद से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर यहाँ पर 6,6 नहीं है, नहीं बन रहा है, तो ये 6 जो क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर 6,6 है, मान लो ये 2,2 नहीं है, या फिर इसी तरीके से 3,3 नहीं है, तब क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यही था रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया होगा। और हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो आओ इसको देखते हैं।